Hello friends, welcome back to my channel. I am Chanchal Singh and you are watching Mantra of Growth. In today's video, we will discuss about NCF 2005. ये क्या है, क्यों है और किसके बारे में NCF बात करता है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा। ये क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज़ वन ऑफ आवर 4 एनसीएफ। बेसिकली ये हमारा 4th एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम 2005, जो 2005 में पब्लिश हुआ है। इससे पहले भी ये 3 बार आ चुका है, 3 बार पब्लिश हो चुका है। हमारा फर्स्ट एनसीएफ पब्लिश हुआ था 1975 में, सेकंड आया था 1988 में एंड द थर्ड वन वाज पब्लिश्ड इन 2000 एंड द 4th एनसीएफ जो हमारा अभी चल रहा है वो आया 2005 में। एनसीएफ क्या है? सो बेसिकली NCF 2005 provide us guidelines for syllabus, textbooks and teaching practices for the school in India। जो NCF 2005 है हमारा, वो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, हमें गाइडलाइंस देता है कि हमारा सिलेबस कैसा होगा, हमारी टेक्स्ट बुक्स कैसी होंगी और कि हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना है। इन सब के बारे में बात करता है। ये हिंदी में कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में एक मुख्य दस्तावेज है जिसमें क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। इट इज़ ओनली सजेस्टिव एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एनसीएफ सिर्फ सजेस्टिव है, हमें सिर्फ और सिर्फ दिशा निर्देश देता है कि शिक्षा के विभिन्न आयामों पर कैसे निर्देश हों, क्या करना चाहिए। ये सिर्फ करिकुलम बेस्ड होता है, बुक्स कैसी होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, हमारी असेसमेंट्स कैसी होगी, इन सब को रिफॉर्म करने के लिए एनसीएफ होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है। लेकिन स्कूल्स इन गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करें या ना करें वो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट किसके लिए फ़ंड देगी वो इन पॉलिसीज़ पर निर्भर होता है कि पॉलिसीज़ में क्या लिखा है। Earlier NCFs were based on behaviorist psychology, but NCF 2005 is based on constructivist theory। जो हमारे पुराने एनसीएफ्स थे वो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद पर आधारित थे, लेकिन एनसीएफ 2005 रचनावादी है। ये रचनावाद पर आधारित है, थिंकिंग हमारी संज्ञानवाद पर आधारित है। एनसीएफ 2005 खुद करके सीखने पर जोर देता है कि बच्चा सीखे, लेकिन खुद करके सीखे, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे, डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड्स। The Ministry of Education has formed the National Steering Committee and 21 national focus groups under the chairmanship of Professor यशपाल। हमारा जो शिक्षा विकास मंत्रालय है उसके द्वारा एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए जिसके हेड थे प्रोफेसर यशपाल। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के 38 मेंबर्स थे। After much discussion, the National Curriculum Framework has approved by CABE on 7th of September 2005। बहुत ही सोच विचार के बाद, डिस्कशन के बाद NCF 2005 को CABE के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। CABE बहुत इम्पोर्टेंट है। CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के द्वारा। The NCF 2005 published by NCERT, NCERT के द्वारा NCF 2005 को पब्लिश किया गया। NCF 2005 has been translated in 22 languages and has influenced the syllabus in 17 states। NCF 2005 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया, 22 भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया और इसने 17 राज्यों को प्रभावित किया।
The NCERT provided a grant of rupees 10 lakh to all states to promote NCF in their local language and to compare its current syllabus with the syllabus proposed. NCERT ने हर एक राज्य को 10 लाख रुपए दिए ताकि वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में जो NCF के द्वारा बताया गया सिलेबस है उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके. The NCF 2005 has recommended 5 guiding principles for curriculum development. हमारा NCF 2005 के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिससे आप अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं. फर्स्ट, अ कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल. जो हमारी नॉलेज है, बच्चे की नॉलेज है, उसको बाहर की लाइफ से, स्कूल के बाहर की लाइफ से कनेक्ट करना, उसको बाहर की लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस पर NCF 2005 ने फोकस किया है. सेकंड है हमारा ensuring that learning shifts from rote method. जो लर्निंग है हमारी रटने की विधि से, रटने की प्रक्रिया से शिफ्ट हो. बच्चा पढ़े लेकिन समझ कर पढ़े, रट कर ना पढ़े. थर्ड है हमारा एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स. पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह केवल किताबी नॉलेज तक ना रह जाए, किताबी ज्ञान तक ना रह जाए. इस प्रकार से होना चाहिए कि वह बाहरी दुनिया से जोड़ा जा सके, बाहरी दुनिया से कुछ सीखा जा सके. नेक्स्ट, फोर्थ इज मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग दैम विद क्लासरूम लाइफ. हमारे एग्जामिनेशंस को फ्लेक्सिबल किया जाए, लचीलापन लाया जाए. ये बेसिकली CCE पैटर्न को सपोर्ट करता है. हमारा जो CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये उसको सपोर्ट करता है. कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को बाहरी दुनिया के साथ जोड़ा जा सके, बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जा सके, इसके लिए ये CCE पैटर्न लाया गया था. तो ये CCE का सपोर्ट करता है ताकि बच्चों को एग्जामिनेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी मिले. अब देखिए, हर बच्चा एक जैसा तो नहीं होता है ना. कोई बच्चा डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है. तो सभी बच्चों को अपने अपने क्षेत्र में मोर फैसिलिटीज़ मिले. लास्ट, फिफ्थ है हमारा नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री.